श्रोताओं को नमस्कार। इसका शेष भाग अब सुनेंगे। नारद जी विष्णु भगवान के पास चले गए और अंतर्यामी विष्णु भगवान ने सारी उनकी मनसा को, सारी उनकी इच्छाओं को वो समझ गए और तब विष्णु से उन्होंने कहा कि आप हमको अपना स्वरूप दे दीजिए, क्योंकि विश्वमोहिनी से हमको शादी करनी है। तो भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने यही कहा कि मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका कल्याण हो सके। तो उन्होंने क्या किया कि बंदर का स्वरूप दे दिया, और जब बंदर का स्वरूप दे दिया तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान का स्वरूप हमको मिल गया। वो बहुत प्रसन्न होकर, खुश होकर पुनः अपने स्थान पर आ गए और इधर विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा जाने लगा। शीलनिधि ने विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में बहुत दूर दूर के राजा महाराजा लोग जुटे हुए थे और इनको भी आसन मिला। और शिव जी ने अपने 2 गणों को भेजा और दोनों गण इन्हीं के पास, नारद जी के पास बैठ गए और इनके स्वरूप को देखकर हंसने लगे। तो नारद जी ने पूछा कि मेरा कैसा स्वरूप है? तो वो लोग दोनों गण हंसने लगे, कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने सोचा कि विश्वमोहिनी तो जरूर हमको चयन करेगी। वरमाला लेकर विश्वमोहिनी घूम रही है। जैसे ही नारद जी के पास वो आई विश्वमोहिनी, तो उछल कूद करने लगे कि हमको तो भगवान का स्वरूप मिला है, क्यों हम ही को माला दे देगी और हमको वर चयन करेगी। तो क्या हुआ कि वो वहाँ से लौट गई, विश्वमोहिनी लौट गई। तो बहुत उदास हो गए और इतने में विष्णु भगवान वहाँ पहुँच गए स्वयंवर में। तो विष्णु भगवान को ही उसने, विश्वमोहिनी ने वरमाला गले में डाल दिया और भगवान विष्णु विश्वमोहिनी के लेके चल पड़े। रास्ते में इन्हें भेंट हुई, नारद जी को भेंट हुई। तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया और कहा कि आपने हमको बंदर का स्वरूप दिया है। हाँ, एक बात और छूट गई इसमें। उनके गण कह रहे थे कि बहुत सुंदर तो लग रहे हैं, लेकिन अपना स्वरूप जल में जाकर देख लें। तो जल में वो नहीं देखने गए, क्योंकि उनको तो अहम हो गया था कि हमको भगवान का ही स्वरूप मिल गया है। तो रास्ते में जब भेंट हुई विष्णु भगवान से, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाइए, आपको बंदर ही मदद करेंगे, बंदरी की सेना आपको आप कभी भविष्य में मदद करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस कहानी का सारांश यह है कि परमात्मा की शरण में जो जाएगा तो परमात्मा गलत रास्ते पर नहीं देंगे। वो नारद जी भी मोह में फंस गए थे, लेकिन मोह से उन्होंने छुड़ा दिया और सोचा कि नारद जी की सारी तपस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।